नमस्ते मित्रों, आरव हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। मैं डॉक्टर आजाद सर, आप लोगों का शुभचिंतक, आप लोगों का हितैषी, आप लोगों के मार्गदर्शक। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि मैंने सोचा कि हमारे बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो लोग डीएलएड में एडमिशन तो करा लिए हैं परंतु क्लास नहीं कर पा रहे हैं और क्लास न कर पाने के कारण उनका सेमेस्टर में बैक हो जा रहा है। तो मेरे मस्तिष्क में आया कि हम अपने भाई बहनों के लिए, अपने मित्रों के लिए क्यों न हिंदी का सिलेबस ही यूट्यूब पे डाल दें। हमारे भाई बहन चाहे जहां भी हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, या आप लोग चाहे जहां भी हो, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिवेश में हो, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग क्लास नहीं कर सकते हैं और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग करना नहीं चाहते हैं। क्लास तो हर कोई करना चाहता, पढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी अपरिहार्य मजबूरियां होती हैं जिसको चाह करके भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए आप कहीं भी रहो, किसी भी शहर में रहें, कहीं भी गांव में रहें, अगर आप अपने किसी भी कामों में व्यस्त होने का काम किए हुए हैं तो भी वहां से भी मेरे इस आरव हिंदी चैनल को 20 मिनट का समय आप आए दिन हर एक रोज 20 मिनट का समय दे करके इस हिंदी चैनल को देखने का काम करें और आपका हिंदी का जो कोर्स है वह पूरी तरह से मैं कवर करा देने का काम करूंगा और हिंदी में आपका कभी भी बैक नहीं लगेगा। तो आइए मैं शुरू करता हूं मित्रों कि आपका जो बीटीसी का जो कोर्स है, ये जो डीएलएड है, ये डीएलएड का जो कोर्स है जिसका पूरा नाम बीटीसी है। आज बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का अभी पेपर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि जो भी भाई बहन हैं क्लास नहीं कर पाए हो, नहीं पढ़ पाए हो, तो हिंदी का कम से कम आपको सिलेबस में डाल दो और आप लोग उस हिंदी के सिलेबस को पढ़ लें। पढ़ करके अपनी परीक्षा को पूरी तरह से तैयार कर लेने का काम करें, पेपर को तैयार कर लेने का काम करें और परीक्षा में निसंकोच आप जाके बैठिए और परीक्षाओं को दीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि हम डीएलएड बीटीसी की हिंदी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो पाठ्यक्रम है ये हिंदी का पाठ्यक्रम, ये मैं आपको डीएलएड पूर्व नाम बीटीसी जो हिंदी का पाठ्यक्रम है, उस हिंदी के पाठ्यक्रम में आपको क्या क्या पढ़ना है उसको मैं आपको बताने की कोशिश। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस में आप या जो आपकी विषय सूची है, उस विषय सूची में आपको क्या पढ़ना है, उन चीजों को मैं आपको नोट कराऊंगा, उन चीजों को बताऊंगा। आपका कोर्स क्या है, बीटीसी हिंदी का जो कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का क्या है, भी पेपर नहीं हुआ है, कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप तैयारी कर सकते हैं। तो पहला है हिंदी का पाठ्यक्रम है और आपको जो भी मैं बताऊंगा, ये जो पुस्तक, जिस पुस्तक से मैं आपको पढ़ाने का काम करूंगा, ये पुस्तक एनसीईआरटी के द्वारा निर्धारित प्रमाणित है। उसी पुस्तक से आपका पेपर आएगा, उसी पुस्तक से आपका सारा कुछ आने का काम करेगा। जो सीरीज होगा उन्हीं सबसे छपने का काम करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग आए दिन 20 मिनट का भी समय अगर निकाल करके आप वीडियो को देखते हो तो किसी गाइड, किसी किताब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो से भी पास हो सकते, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले कि हमारे पाठ्यक्रम में है क्या क्या। तो पाठ्यक्रम में हमारे है, पहला चीज है हमारे पाठ्यक्रम में हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना, हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण। देखिए, आपका जो पहला ही यूनिट आएगा तो उस पहले ही यूनिट में आपको यही पढ़ना है कि हिंदी भाषा में
ध्वनियों को सुनकर समझना, यानी हिंदी भाषा की जो ध्वनि है, हिंदी भाषा की जो आवाज है, जो ध्वनि निकल रही है, जो आवाज निकल रही है, उस आवाज को सुनना, सुनकर समझना और समझ करके उसका शुद्ध शुद्ध रूप से उच्चारण करना पहला ही चैप्टर आपका है। तो पहले ही यूनिट में आपको मिलेगा, ये चीज आपको पढ़ना है। दूसरे में आपको क्या पढ़ना है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि के समस्त, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, लिपि संकेतों, देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों में क्या है? स्वर होगा, व्यंजन होगा, स्वर व्यंजन, संयुक्त अक्षर, संयुक्ताक्षर, संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर एवं संयुक्त वर्ण। देखिए दूसरे यूनिट में क्या आपको पढ़ना है? दूसरी यूनिट में पढ़ना आपको कि देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों, स्वरों, व्यंजन, संयुक्ताक्षर एवं संयुक्त वर्ण, यानी जो संयुक्त अक्षर होते हैं उनको पढ़ना है और संयुक्त जो वर्ण होते हैं उनको। यानी इसके कहने का ये मतलब है कि जो देवनागरी है, जो हमारी जो लिपि है वह कैसी है? देवनागरी है। लिपि का मतलब होता है लिखना। कहता है जो हम देवनागरी लिपि में जो लिखने का काम करते हैं, जो लिखा गया है, उन समस्त लिपि संख्याओं, उनके कुछ न कुछ अपने संकेत है और कुछ न कुछ अपने संकेत होने के परिणाम स्वरूप उसमें क्या है? स्वर मिलेगा, व्यंजन मिलेगा, संयुक्त अक्षर है और संयुक्त वर्ण है। कुछ ऐसे वर्ण जुड़ के बनने का काम किए, कुछ ऐसे संयुक्त अक्षर हैं, संयुक्त वर्ण हैं, इनको जोड़ जोड़ के बनाने का काम किया गया है। और तीसरे में आपको पढ़ना है विलोम, विलोम समानार्थी, विलोम समानार्थी तुकांत, विलोम समानार्थी तुकांत व समान, विलोम समानार्थी तुकांत एवं समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान, शब्दों की पहचान। ये देखिए, ये कह रखा है कि तीसरे में आपको क्या पढ़ना है? विलोम शब्द मिलेगा, समान अर्थ देने वाला मिलेगा, तुकांत मिलेगा एवं समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान आपको करना है। चौथे में आपको क्या पढ़ना है? अल्प विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, विस्मय बोधक, अवतरण चिन्ह, अवतरण चिन्ह इत्यादि। यानी इसमें हर प्रकार के चिन्हों को, हिंदी में जितने भी चिन्ह आते हैं उन चिन्हों को आपको इसमें पढ़ना है। और पांचवें में पढ़ना है आपको
लेखन शिक्षण, लेखन लेखन शिक्षण, विधि, लेखन शिक्षण, विधियां, बैठने के ढंग, बैठने के ढंग, आंखों से कागज की दूरी, आंखों से कागज की, आंखों से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, सब इसी में है। शिरोरेखा, सुलेख अनुलेख, सुलेख अनुलेख, सुलेख अनुलेख, श्रुतलेख, श्रुतलेख इत्यादि, इनको आपको पढ़ना है। तो मित्रों, आपने जाना कि आपके हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, उस हिंदी के पाठ्यक्रम में आपको क्या पढ़ना है? हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध शुद्ध उच्चारण करना। दूसरा है देवनागरी लिपि में के समस्त लिपि संकेतों, स्वर, व्यंजन, संयुक्त वर्ण, संयुक्ताक्षर इत्यादि को जानना है। तीसरे में विलोम है, समानार्थी है, तुकांत है, समान ध्वनि वाले शब्द हैं, आपके बैठने के तरीके हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं। और इसमें कहता है, चौथे में कहता है विराम चिन्ह, हिंदी के जितने भी विराम चिन्ह हैं, उन विराम चिन्हों को भी आपको पढ़ना है। और कहता है कि प्रश्नवाचक, विलोम सब पढ़ना है। अवतरण, यानी उसके कहने का मतलब है कि आपकी हिंदी में जितने भी चिन्ह होते हैं, लिखने में जो जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को आपको पढ़ना है। और पांचवी में कहता है लेखन शिक्षण, यानी लिखने की जो शिक्षण विधि है वह क्या है, उसको पढ़ना है आपको। और आंखों से कागज की दूरी क्या होनी चाहिए, वह आपको पढ़ना है। कलम पकड़ने की क्या विधि होनी चाहिए, वह आपको पढ़ना है। तो इन सब चीजों को आपको पढ़ना है। यही आपका हिंदी का जो पाठ्यक्रम है, ये हिंदी का पाठ्यक्रम जो है DLED, पूर्व नाम उसका है BTC, यही है, यानी DLED BTC। ये जो और जो हिंदी है, ये हिंदी कौन सा है? प्रथम सेमेस्टर। ये आपका प्रथम सेमेस्टर की हिंदी है। इसी प्रथम सेमेस्टर की हिंदी में आपको कुछ भी नहीं करना। मैं एक बात बता दूं आपसे कि आप लोगों को जो बैक लगता है या कभी कभी फेल हो जाते हैं, कुछ भी होता है या कम नंबर आता है, इसका कारण ये नहीं कि आप पढ़ते नहीं, पढ़ते तो, बस आप रटते हो। रटो मत, सिर्फ इसको समझ लो। और बीटीसी का जो पेपर आता है, ये इतना ठोस नंबर होता है, आपको बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूं कि जो बच्चे बीए करके गए हैं अभी, और बीए करके मैं देखता हूं सबसे पूर्वांचल की समस्या है ज्यादा, क्योंकि बीए करके जो बच्चे आए हैं खूब कॉपी भर के आते हैं, और जैसे बीटीसी में एडमिशन होता है तो वही प्रक्रिया पुनः अपना लेने का काम करते हैं। तो बीटीसी में जो हम लोग क्या करें, कॉपी भर देंगे और पास हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 5 नंबर के प्रश्न को बीए में आप 2-2 पन्ने में लिख देते हो, यानी 4 बार प्रश्न लिख देते हो, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपसे मुश्किल अधिक से अधिक आपको पूछता है 1 नंबर और 2 नंबर, इतने ही प्रश्न होते, इससे ज्यादा प्रश्न होते ही नहीं। कुछ प्रश्न होते 1 नंबर के और कुछ प्रश्न होते 2 नंबर के। तो आपका जो उत्तर होगा बहुत अगर अधिक से अधिक होगा तो एक लाइन, 2 लाइन या अधिक से अधिक 4 लाइन, इससे बड़ा कोई उत्तर हो ही नहीं सकता है बीटीसी में। लेकिन आप लोग क्या करते हो, उसको 4 लाइन का उत्तर 20 लाइन में लिखोगे,
तो आप जो 20 लाइन लिखने का काम करते हैं उसमें एक ही बात को आप घुमा घुमा कर लिखने का काम तो करते हो, लेकिन जो मुख्य चीज है, जो मूल प्रश्न पूछ रहा है, जो उत्तर वो आपसे जानना चाहता है, उसको आप बल्कि नहीं लिख पाते हो, अन्यथा चीजों को लिख देने का काम करते, इसलिए आप लोगों का क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा, आप लोगों के जो भी मित्र हो, सगे संबंधी हो, सहपाठी हो, आप उन सारे लोगों को बता दीजिए कि आपके एक शुभ चिंतक जिनका नाम डॉक्टर आजाद सर, वे हिंदी आपको पढ़ा रहे हैं, और आप अपने उस समय से अपने जीवन के लिए पूरे 24 घंटे में से आप अपने जीवन के लिए मात्र 20 से 25 मिनट समय आए दिन अर्थात रोज निकाल करके इस वीडियो को देखा करिए, और आपका बीटीसी बड़े सुचारू रूप से पास हो जाएगा और एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे, एक अच्छे वक्ता बन जाने का काम करेंगे, अच्छा आपके पास ज्ञान होगा और आप एक नई पीढ़ी का एक बेहतर से बेहतर निर्माण करने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग समय को निकाल कर, कि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोग मेरे चैनल को देखेंगे तो हमें इससे किसी प्रकार की का इनकम होगा, ऐसा कोई उद्देश्य मेरा नहीं। मतलब आप लोग बस आप अपने तक रखिए, अपने मित्रों को बताइए, अपने संबंधियों को बताइए, ये हिंदी का कोर्स जो है आपको कम से कम से एकदम आपके किताब के अनुसार, आपके सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कम से कम शब्दों में, अगर बहुत ज्यादा होगा तो मैं किसी भी प्रश्न का जो उत्तर होगा 2 से 4 लाइन में, इससे अधिक मैं उत्तर नहीं बता सकता, क्योंकि बताने को अगर बताया भी जाएगा वो आपके काम में नहीं आएगा, क्योंकि आप उतनी ही चीज कवर करोगे। तो प्रश्न चाहे जो कुछ हो, प्रश्न को आपके परिवेश से जोड़ करके आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ताकि जिस प्रश्न को आप समझ रहे हो, जिस प्रश्न को आप पढ़ रहे हो, अगर आपके परिवेश के हिसाब से प्रश्न को बताया जाएगा तो आप अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश करेंगे और समझ भी लेंगे। और उसको अगर हम बहुत हाई लेवल से बताने का काम करेंगे तो आपके इसी काम आएगा नहीं। इसलिए आप लोग दोनों काम हो सकता है। देखो, कुछ लोग कहते हैं कि विद्वान बनना है या पास होना, तो मैं तो कहता हूं कि आप विद्वान भी बन जाएंगे और पास भी हो जाएंगे। इसलिए आप कुछ समय अपने जीवन का निकाल करके इसमें देने का काम करें, क्योंकि देखिए है क्या उद्देश्य, आपने एडमिशन करा लिया है, आपने पैसे भी जमा कर दिए और लगभग हमको लगता है 1 साल का 41,000 जमा हुआ होगा। भले संस्था वजह से आपका एडमिशन ले ली, बात अलग थी, लेकिन 41,000 तो जमा हुआ होगा, और वह 41,000 दूसरे साल फिर 41,000 आपका लगेगा। इसलिए पैसा भी न डूबे और आपका काम भी हो जाए, तो आप जहां भी कहीं हो, आप अपनी रोटी रोजी कमाने के लिए चाहे जहां कहीं भी गए हो, आप 20 से 25 मिनट का समय निकाल करके आए दिन मैं आपको एक वीडियो एक तरफ से डालने की कोशिश करूंगा, और आप उसको देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, समझते रहिएगा। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होगी तो हमें कमेंट में निश्चित रूप से लिख करके काम बताने की कोशिश करिएगा। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों से, बच्चे देखो, आप लोग संसाधन पे मत आना कि आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, तमाम प्रकार की चीजें नहीं, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ ज्ञान चाहिए। अगर आपको ज्ञान लेना है तो आप ज्ञान कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत हायर स्टेटस की कोचिंग में जाएंगे तभी आपको ज्ञान मिलेगा, या आपको स्मार्ट टीवी से पढ़ाया जाएगा तभी होगा, या आपको प्रोजेक्टर से पढ़ाया। अरे पढ़ाया तो यही चीज जाएगा, चाहे वहां पढ़ाया जाए चाहे यहाँ पढ़ाया जाए। आपने सुना होगा एकलव्य का नाम, तो आपको निश्चित सुना होगा। उसने एक मूर्ति अपने गुरु की बना करके उससे तपस्या करने का काम किया और साधना करने का काम किया, एकलव्य निपुण हो जाने का काम किया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग संसाधनों पे मत आइएगा। आप लोगों को आवश्यकता अगर है इस समय किसी प्रकार की चीज की, तो सिर्फ ज्ञान की आवश्यकता है, जानकारी की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपको एक या ज्ञान या जानकारी आपके मोबाइल पर उपलब्ध कराने का काम करूंगा, और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ने का काम करिए। और ये आपका पाठ्यक्रम, ये आप पाठ्यक्रम नोट कर लीजिएगा, और यही इस पाठ्यक्रम के बाद कल से मैं आपको आपके विषय सूची के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी चीजें हैं, कल से मैं उसको पढ़ाने का काम करूंगा। तब तक के लिए जय भारती, जय विद्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें सुनने का काम किया।